आयतुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। इजरायली अमेरिकी हवाई हमलों में उनकी मौत हो चुकी है। इन हमलों में खामेनेई के परिवार के कई दूसरे सदस्य भी मारे गए। खामेनेई की मौत का बदला लेने ईरान के 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। दुनिया भर में चर्चा है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन और मौलवी शासन के अंत के लिए खामेनेई की हत्या की। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईरान में मौलवी शासन और मजबूत हो सकता है और इजराइल अमेरिका के सपनों पर पारी फिर सकता है। ईरान की नजर में खामेनेई की शहादत और दुनिया की नजर में उनकी हत्या के बाद ईरान में पैदा हुए हालात को लेकर कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है, मिडिल ईस्टर्न कल्चर में बदले की भावना बहुत गहरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करके ट्रंप और नेतन्याहू ने शासन बदलने के मिलिट्री मिशन को और मुश्किल बना दिया है। आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या ने एक ऐसा उथल-पुथल वाला पल पैदा कर दिया है जो सीधे तौर पर शहादत और विरोध के शिया विचारों से जुड़ा है। शिया पॉलिटिकल कल्चर में विदेशी ताकतों द्वारा किसी सुप्रीम लीडर की हत्या को तुरंत आशुरा कहानी करबला में इमाम हुसैन की शहादत से जोड़ दिया जाता है, पवित्र कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता है। कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी आगे बताते हैं, 40 दिन के नेशनल शोक की घोषणा करके खामेनेई की मौत को शहादत बताकर सरकार मजलूमियत के उसूल यानी डूबे कुचले पक्ष होने की खूबी का इस्तेमाल करती है। शोक लामबंदी बन जाता है, शहीद का खून इंसाफ मांगता है। तेहरान जनता के दुख को एक पक्का खून का कर्ज बनाने की कोशिश कर रहा है। असहमति को अब सुप्रीम लीडर के हथियारों के साथ मिली भगत की तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ईरान में इस समय मौलवी शासन का विरोध कोई नहीं करेगा। जो करना भी चाहेगा उसे तुरंत देशद्रोही घोषित कर मौत की सजा दी जा सकती है, चाहे वो कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो। नया परिदृश्य ईरान में सरकार के तेजी से गिरने की किसी भी उम्मीद को मुश्किल बनाता है। सिस्टम को कमजोर करने के बजाय सिर कलम करने में उसकी मिलिट्री शासन में तब्दील होने का खतरा है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ज्यादा साफ मिलिट्री थियोक्रेसी की ओर बढ़ सकता है। सरकार बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि रूलिंग ऑर्डर को इसके अपने लोगों की नजर में गलत साबित किया जाए। लेकिन बदले की भावना दिखाकर ट्रंप और नेतन्याहू ने दूर की ना सोचते हुए तेहरान को एक ऐसी एकजुट करने वाली दवा दे दी जो अंदरूनी दरारों को खत्म करने के लिए काफी ताकतवर है। ऐसे में इस हमले से सरकार की मजबूत होने का खतरा है। हालांकि ईरान में नतीजा आखिरकार इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी ताकत ज्यादा मजबूत साबित होती है, सरकार की शहादत को हथियार बनाना या जनता का सोच वाले शासन से थक जाना।